स्वामी जी शाहजहांपुर के इंजीनियर की मच्छरदानी में छेद हो गया तो नई मच्छरदानी नहीं लाया, उसने दिमाग लगाया, उस छेद के सामने एक दूसरा छेद और कर दिया, बाजार से एक पाइप खरीद के लाया, इस दोनों छेदों में फिट कर दिया, मच्छर इधर से घुसे और पाइप से होते हुए, जब तक सारे ताली नहीं बजाएंगे मच्छर निकलेगा नहीं। तो जो आदमी मच्छरों का बाईपास बना दे वो शाहजहांपुर का। कमाल के लोग तो हैं। मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी पिछले दिनों, तो मैं मर्सिडीज लाने गया तो 2 रुपए कम पड़ गए। मैंने कहा भाई मैरिज एनिवर्सरी आज डिलीवरी दे दो, कल पैसे ले लेना, 2 रुपए का मामला है। शोरूम वाले ने मना कर दिया, बोले नहीं साहब पूरे पैसे दो तभी मर्सिडीज दूंगा। मैं उदास बाहर आने लग गया तो शोरूम से बाहर तो रोड पर मेरे एक मित्र मिल गए, वो भी शाहजहांपुर के ही थे। मैंने कहा भाई साहब 2 रुपए देना, मर्सिडीज लानी है। उन्होंने मुझे 4 रुपए दिए, बोले एक मेरे लिए भी लेते आना। ये जो तरीका है ये शाहजहांपुर का है। हिंदुस्तान का आदमी कमाल का आदमी है। मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो नीरव मोदी और विजय माल्या पैक करा के ले गए। बाहर खाएंगे। दीवारों पर लिखना मना है, ये बात भी दीवार पर ही लिख के बतानी पड़ेगी। कमाल का देश तो है। अदालत में 2 वकील बहस कर रहे। जज साहब कानून की किताब के पेज नंबर 15 के आधार पर मैं अपने मुवक्किल को बाइज्जत बरी करने की दरखास्त देता हूं। जज साहब ने कहा कानून की किताब पेश की जाए। किताब आई कानून की। जज साहब ने फौरन पेज नंबर 15 देखा, 2-2 हजार के 10 नोट रखे थे। जज साहब को अच्छा लगा, देखना भ्रष्टाचार कहां कहां फैला है। जज साहब को अच्छा लगा, मुस्कुराते हुए किताब दराज में रखी और कहा वकील साहब इसी तरह के 2 सबूत और पेश किए जाएं। ये जो चमत्कार है वो है। मुझे जब सम्मान मिला, मशीनें तक हंसाती हैं, भाषा बहुत आनंद देती है। जैसे मैं जब जब राहुल जी को सुनता हूं, जब जब मोदी जी को सुनता हूं, अलग अनुभव होता है। राहुल जी की बताएंगे बिल्कुल, ये पक्के भाजपाई हैं, इनका राहुल जी में ज्यादा इंटरेस्ट है। राहुल गांधी से किसान मिलने गए, बोले राहुल जी हमारी फसल बर्बाद हो गई, ओले पड़ गए, बारिश हो गई, धरने पे बैठे हम लोग, बर्बाद हो गए, क्या करें। राहुल जी बोले तुम खुले में फसल बोते ही क्यों? इससे ज्यादा भोला आदमी क्या हो सकता है? सच बता रहा हूं। स्वामी जी बच्चे का नामकरण संस्कार चल रहा था तो पंडित जी ने सुझाव दिया, बोले भाई नामकरण में बच्चे का नाम राहुल रख लो। तो मां की आंखों में आंसू आ गए। बोले पंडित जी बच्चा नॉर्मल नहीं है क्या? तो जगह जगह हंसी बिखरी है। मुझे जब पद्मश्री मिली तो मित्रों ने कहा मिठाई खिलाओ, मशीनें तक हंसाती हैं। अभी आप फोन करो एयरपोर्ट, हिंदी के लिए अंग्रेजी के लिए 1 दबाएं, हिंदी के लिए 2 दबाएं। मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा है, हिंदी के लिए 2 क्यों दबाएं, अंग्रेजी के लिए 1 क्यों दबाएं, हिंदी के लिए 1 दबाना चाहिए। और उसके बाद भारतीय भाषाओं के बटन होने चाहिए। तो जगह जगह मशीनें लगी है। मुझे मित्रों ने कहा मिठाई खिलाओ, तो मैंने फोन किया हल्दीराम को, आवाज आई हल्दीराम में आपका स्वागत है, मिठाई के लिए 1 दबाएं, रेवड़ी गजक के लिए 2 दबाएं, नमकीन के लिए 3 दबाएं। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 वाला बटन दबा दिया। फिर आवाज आई लड्डू के लिए 1 दबाएं, काजू कतरी के लिए 2 दबाएं, जलेबी के लिए 3 दबाएं। मुझे काम पे लगा दिया, मुझे लड्डू चाहिए थे, फिर 1 दबा दिया। फिर आवाज आई बूंदी के लड्डू के लिए 1 दबाएं, मोतीचूर के लड्डू के लिए 2 दबाएं, मेवे के लड्डू के लिए 3 दबाएं। मैंने कहा फिर 1 वाला बटन दबा दिया। फिर आवाज आई 1 किलो के लिए 1 दबाएं, 2 किलो के लिए 2 दबाएं, 3 किलो 100 किलो के लिए 3 दबाएं। मुझसे गलती से 100 किलो वाला बटन दब गया। मैं क्या करता वही जो आप करते, रिसीवर ही रख दिया। मैंने कहा चलो पीछा छूटा, लेकिन पीछा छूटा नहीं। 10 मिनट में असली महिला का फोन आ गया। बोले हल्दीराम से बोल रही हूं, अभी अभी आपके यहां से 100 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया गया है, माल तैयार है, कहां पहुंचाएं ये बताएं। मैंने कहा मैडम हम घर में 9 भाई बहन हैं,
मैंने तो कोई फोन किया नहीं, कोई ऑर्डर दिया नहीं। बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाएं, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाएं, और जब तक सही भाई ना मिले दबाती जाएं, दबाती